हेलो एवरीबॉडी, जय श्री सीताराम। तो आज सुबह की शुरुआत हुई सफाई करते करते। कोई मेडिटेशन कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि सुबह सुबह मिल गया था हमें धोखा अपनी मेड की तरफ से। उन्होंने बिना बताए छुट्टी ले ली हाउस हेल्प ने। तो ठीक है, नॉर्मल थोड़ा बहुत घर की सफाई करी और फिर दिन की शुरुआत पूजा से करी। पूजा करके उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग करने बैठी थी, थोड़ा रिवीजन करके। और आज के व्लॉग में आपको दिखेगा कि मैंने बहुत कम व्लॉग किया, मतलब लंच भी व्लॉग नहीं कर पाई मैं वॉक पे गई थी वो भी व्लॉग नहीं कर पाई। एक्चुअली आज पूरा दिन मुझे सीवियर हेडेक था, तो पता नहीं क्यों वो सही ही नहीं हो रहा था मेरा हेडेक। पूरा दिन मुझे सर में दर्द होता रहा, तो मैंने बहुत ही कम व्लॉग किया था। जितना मैंने पढ़ा सिर्फ मैंने पढ़ाई व्लॉग करी, बाकी कुछ भी मैं व्लॉग करना भूल गई थी। सो आज का व्लॉग ऐसा ही है, पूरे व्लॉग में सिर्फ आपको पढ़ाई 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 दिखेगी। तो सबसे पहले स्लॉट में मैं करने बैठी थी वही आंसर राइटिंग जीएस पेपर 2 की। तो जुडिशियल एक्टिविज़म का क्वेश्चन था और पता नहीं पढ़ के मुझे लगा कि मैं शायद थोड़ा थोड़ा भूल रही हूँ, तो सबसे पहले मैंने जुडिशियल एक्टिविज़म रिवाइज़ किया। उसके बाद मैंने उसका आंसर लिखा। 3 ही 4 आंसर लिखे हैं मैंने आज के पूरे दिन में, जबकि मेरा टारगेट था कि मुझे हर दिन 10 आंसर्स लिखने हैं। बट हेडेक की वजह से मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाई। स्पीडी वाली मैगज़ीन तो मैंने पढ़ी थी, 10 पेजेस अराउंड पढ़े थे, 10 to 15 पेजेस। बट मैं आंसर्स कम ही लिख पाई क्योंकि मेरा ब्रेन उतना फंक्शन नहीं कर रहा था। और इस व्लॉग में मैं 2 चीज़ों का आंसर देना चाहूँगी। जैसे कि मेरे पास 2 क्वेश्चंस रिपीटेडली आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है जो अभी लेटेस्ट में आ रहा है कि लोग डाइसी हैं अपने मार्क्स को लेकर के। जैसे किसी का CSAT है और उसके 67 68 आ रहे हैं। किसी का कमेंट भी है मेरे लास्ट वीडियो पर कि मेरा 67 68 CSAT में आ रहा है, क्या आंसर कीज़ में डिफरेंस हो सकता है रियल आंसर की और कोचिंग आंसर कीज़ में। तो ऑब्वियसली हो सकता है, यूपीएससी के आंसर की का कोई भरोसा नहीं होता। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस आपको पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशंस के आंसर डिफ़र कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के तो नहीं करते हैं आज सच, बट कॉम्प्रहेंशंस के कर सकते हैं। तो डू नॉट लूज़ होप, आप होप लूज़ मत करिए। हो सकता है कि आपने जो कॉम्प्रहेंशन लगाया हो वो मैच कर जाए यूपीएससी के आंसर की से और आपका सिलेक्शन हो जाए। और नहीं भी होता है तो आपको आगे अटेम्प्ट देना है। आपको मान लीजिए यूपीएससी का अटेम्प्ट नहीं देना तो आपको पीसीएस देना है या कुछ भी करना है, तो अब आप आगे के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर करिए, मेंस प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। इतना सोचिए मत उस चीज़ को लेकर, और होप लूज़ तो बिल्कुल भी मत करिए, कुछ भी हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो ये है वो था कि मैं यूपी स्पेशल कहाँ से पढ़ रही हूँ यूपी पीसीएस के लिए। तो राकेश सारस्वत सर की एक बुक है, बहुत फेमस है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक बुक स्टोर भी गई थी, वहाँ पे भी सब वही बुक ख़रीद रहे थे। तो मैंने अपने आँखों के सामने 4-5 लोगों को वो बुक ले जाते हुए ख़रीदते हुए देखा। तो राकेश सारस्वत सर की एक येलो कलर की बुक आती है, आप वो ले सकते हैं। उसका प्लस पॉइंट ये है उस बुक का कि उससे आपका प्रीलिम्स भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने मेंस के टॉपिक भी उसमें दे रखे हैं कि यूपी का सिविलाइजेशन से क्या लिंक है, क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन था, फ्रीडम फाइटर्स यूपी से जो हैं। तो मेंस की आंसर राइटिंग भी आप उससे कर सकते हो, जीएस पेपर 5 और 6 की, और साथ साथ प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो। यूपी की ज्योग्राफी, सॉइल सब कुछ दिया है उसमें। तो यूपी स्पेशल मैं एक बुक से कवर कर रही हूँ जो कि है बाय राकेश सारस्वत सर, ठीक है। सो बस धीरे धीरे करके मैंने कुछ आंसर्स लिखे, कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन किया और लास्ट में करा डिनर। आज डिनर था मेरा फेवरेट, सांभर नहीं, साबूदाना वड़ा। सो ऑल दैट इज़ डन। चलिए अब बढ़ते हैं CSAT के क्वेश्चन की तरफ। तो आज जो मैं सबसे पहला CSAT का क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ, आज मैं 2 क्वेश्चन शेयर करने का ट्राई करूँगी। पहला क्वेश्चन विल बी दिस। इस तरह के मतलब हर बार ऑलमोस्ट 1-2 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी और बाकी पीसीएस लेवल एग्ज़ाम्स में भी। तो ये क्वेश्चंस मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में मैं ये करती हूँ कि जैसे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये पहले मैं एक जगह 4 टाइम्स लिख लेती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है
और इसको मैं 4 बार लिखती हूँ और फिर जो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन चारों ऑप्शंस को मैं यहाँ पे फिल कर लेती हूँ, जो ये गैप्स दिए हुए हैं। एक्चुअली मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था और बिना चारों बार लिखे जैसे ओरली इनको यहाँ पे रख के करने का ट्राई किया था और एग्ज़ाम प्रेशर और पैनिक की वजह से मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था। तो उसकी वजह से पॉजिटिव की बजाय मेरे मार्क्स नेगेटिव हो गए थे इतने इजी क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन को 4 बार लिख लेती हूँ और फिर इन चारों में गिवन ऑप्शंस को फिल कर लेती हूँ। मैं फिल करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने चारों ऑप्शंस में एक एक फिल कर लिया है। ठीक है, ये वाला है ऑप्शन नंबर ए, ये वाला है ऑप्शन नंबर बी, ये वाला है ऑप्शन नंबर सी और ये है डी, क्रोनोलॉजी वाइज। ठीक है, अब आप इसको पढ़ के देखिए, एक में आपको एक रिदम दिखाई देगी, रिदम या एक ट्रेंड दिखाई देगा रिपीट करने का। तो जैसे कि आप ये वाला देखिए, इसका आंसर है ये सी, बट मैं आपको एग्जांपल के लिए बी दिखाती हूँ। ए है फिर बी 2 बार रिपीट हुआ है, सी डी है। ठीक, ए है फिर बी 2 बार रिपीट हुआ है, सी डी है। फिर ए है फिर बी रिपीट नहीं हुआ, बी है फिर सी 2 बार रिपीट हो गया, डी। ए बी सी, अब डी 2 बार रिपीट हुआ है। तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, पहले 2 में बी 2 बार रिपीट हुआ, फिर सी रिपीट हुआ, फिर डी रिपीट हुआ। तो बी तो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए था, बी भी एक ही बार रिपीट होना चाहिए था। तो ऐसे करके आप इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, इसमें भी कोई ट्रेंड नहीं है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ अब। लेकिन जो ये सी वाला है ये देखिए, इसमें क्या हुआ है आप पढ़ के देखिए। पहले ए 2 बार रिपीट हुआ है, फिर बी सी डी, फिर ए लिखा है, फिर बी 2 बार रिपीट हुआ है, सी डी, फिर ए बी के बाद सी 2 बार रिपीट हुआ है, फिर डी, फिर ए बी सी के बाद डी 2 बार रिपीट हुआ है। तो पहले ए को 2 बार रिपीट कराया है, फिर बी को 2 बार रिपीट कराया है, फिर सी को 2 बार रिपीट कराया है, फिर डी को 2 बार रिपीट कराया है। और यही क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें एक ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। देखिए ये क्वेश्चंस होते तो बड़े आसान हैं, बट ये क्वेश्चंस जो गलत होते हैं वो होते हैं एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। और इसलिए भी गलत होते हैं क्योंकि आप इन ऑप्शंस को यहाँ पे जब रख रहे होते हो ना तो आप भूल जाते हो, ऐसे पढ़ने में भूल जाते हो। तो इसकी सबसे अच्छी ट्रिक है, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, आप प्लीज़ इसको ऐसे लिख के करिएगा, कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, हमेशा ये क्वेश्चन सही होंगे और आपको 2.5 मार्क्स इससे गेन होंगे। ठीक है, तो इसकी ये क्वेश्चन सबको आते होंगे, इजी क्वेश्चंस हैं। मैं बस आपको बताना चाह रही हूँ कि इसको एक बार जो कंफ्यूज हो जाता है, जो मतलब कन्फ्यूजन के चक्कर में छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं कि अरे नहीं समझ में आ रहा, ट्रेंड छोड़ो आगे बढ़ो, कॉम्प्रहेंशन करते हैं या मैथ्स करते हैं, उनको मैं ये सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एक बार इसको लिख के करके देखिएगा, इसके आंसर बहुत जल्दी आ जाएंगे आपको। आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैंने लास्ट में सोचा कि आपको वो तीनों आंसर्स भी दिखा देती हूँ जो मैंने आज लिखे थे। तो ये हैं वो तीनों आंसर, एक था प्रियम्बल पे, एक था जुडिशल एक्टिविज़म पे और एक था 42nd अमेंडमेंट पे। आई नो आपको आज का व्लॉग थोड़ा सा बोरिंग लगा होगा क्योंकि मैंने कुछ और भी शूट नहीं कर पाई थी हेडेक की वजह से, बट मैं अपने डेली व्लॉग्स अपडेट करने का ट्राई कर रही हूँ, डेली रूटीन दिखाने का ट्राई कर रही हूँ। तो जो रियल रूटीन होता है मैं वही आपके साथ शेयर करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग। इफ़ यू लाइक्ड इट एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई CSAT इनिशिएटिव, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। जय श्री सीताराम।